अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा वारिस हैं अंबिया के। ये बात और ये चीज़ तो अहले इल्म जानते हैं। असल तो ये है कि ये बात जो है जोहला को मालूम होना चाहिए, जोहला इस बात को समझें जो उलमा की क़द्र कीमत को नहीं जानते। यहूदियों का ये मिशन है, नसरानियों का ये मिशन है, और अहले हिनूत का ये मिशन है कि उलमाए किराम से कौम को अलग कर दिया जाए, कौम को उलमा से दूर कर दिया जाए, ताकि उलमा से जब रब्त कौम का ख़त्म हो जाएगा तो उलमाए मुहक्किकीन की जो बरक़ात व फ़ुयूज़ हैं उससे कौम महरूम हो जाएगी। और अगर कौम महरूम हो गई उलमाए किराम के बरक़ात व फ़ुयूज़ से, तो फिर इस कौम को जिस तरह चाहो उस तरह इसको नुकसान पहुंचा सकते हो। असल चीज़ तो ये है कि इन जोहला को ये नहीं मालूम है कि आखिर उलमा की क़द्र मंजिलत है क्या। जोहला को सिर्फ ये पता है दुनिया कमाओ, दुनिया कमाओ, दुनिया कमाओ। हम तो कहते हैं दीन से ताल्लुक़ रखो, उलमा से ताल्लुक़ रखो, उलमा से मोहब्बत रखो, दीन से मोहब्बत रखो। जिसको रसूलुल्लाह से मोहब्बत होगी उनको उलमा से मोहब्बत होगी, जिनको रसूलुल्लाह से बुग़्ज़ होगी उनको उलमा से बुग़्ज़ होगी। ये मैं नहीं कहता बल्कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा वारिस हैं अंबिया के। और ये बात बिल्कुल कन्फर्म है, बिल्कुल ये बात आया है रोज़े रोशन की तरह कि अंबिया जो हैं वो दिनहरों दरहमो दीनार छोड़कर नहीं जाते, पैसा रुपया छोड़कर नहीं जाते, बल्कि अंबिया जो हैं वो अपने क्या कहते हैं वरासत में जो है, अपने वर्षा में जो है क्या कहते हैं, नाम लीजिए, अपना इल्म छोड़कर जाते हैं। तो जब उलमाए मुहक्किकीन जो इल्म के समंदर हुआ करते हैं, उलमा कौम की रहनुमाई फरमाते हैं, उलमा कौम की गाइडिंग फरमाते हैं, उलमा कौम की क्या कहते हैं नुमाइंदगी फरमाते हैं, और उलमा को कौम से अलग कर दिया जाए, उलमा को कौम से दूर कर दिया जाए, तो ये उलमा से जब कौम दूर हो जाएगी तो कौम दलदल में चली जाएगी। और याद रखिए अगर कौम दलदल में चली गई तो ये दुनिया में भी रुसवा होगी और आखिरत में भी रुसवा होगी। तो उलमाए किराम की क़द्र व मंजिलत, उलमाए किराम की फ़ौक़ियत, उलमाए किराम की इज़्ज़त, उलमाए किराम से गुफ्तगू करने का अंदाज़ आपका ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि एक वालिदैन से होता है। लेकिन आज के जोहला जब वालिदैन से बात करने का, वालिदैन से गुफ्तगू करने का, वालिदैन के पास बैठने का, वालिदैन के पास रहने का जब उनको सलीका नहीं आता, तो वो उलमाए किराम के पास बैठने और उलमाए किराम से गुफ्तगू करने और उलमाए किराम से किस तरह गुफ्तगू की जाए वो कैसे सीखेंगे। और याद रखिए जिन हजरात ने उलमाए किराम पर अंगुश्त नुमाई फरमाई है, जिन हजरात ने उलमाए किराम पर टिप्पणी की है, जिन हजरात ने उलमाए किराम पर जो है वो उंगली उठाई है, याद रखो उनकी कब्र की मंजिल आसान नहीं होगी, मौत उनको आसान नहीं आएगी, कुड़ कुड़ कर मरते हैं। मेरी नजरें नहीं बल्कि हजरत मौलाना थानवी अलैहिर्रहमा ने, हजरत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत मौलाना खलील अहमद अम्बेटवी रहमतुल्लाह अलैह ने, शेख बाहू अलैहिर्रहमा ने, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कुतुब में लिखा है कि उलमाए किराम की कदर कीमत न करने वाला जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में जाएगा। तो इसलिए मुसलमानों मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उलमाए किराम की बात माने या ना माने, उलमाए किराम की गुफ्तगू आप सुने या ना सुने, उलमाए किराम से आप मोहब्बत करें या ना करें, लेकिन खुदा के वास्ते उलमाए किराम से बुग़्ज़ ना रखो, क्योंकि उलमाए किराम से बुग़्ज़ रखना गोया कि जहन्नम के दलदल में जाना है। और यही नहीं बल्कि एक मौका
मौके पर तो हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि उलमाए किराम को बुरा भला कहने वाले, उलमाए किराम को गालियां बकने वाले, उलमाए किराम में कमियां निकालने वालों को ईमान नसीब नहीं होता, ईमान नसीब नहीं होता। मरते वक्त तक कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उनकी जुबान पर जारी और सारी नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह के वास्ते खुदारा देख रफ्तारे जहां जल्द संभल ए मुस्लिम, अपने अफ़आल व ख़यालात बदल ए मुस्लिम।